नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आप अपन चाह रहे थे कि एमपी लाइनमैन की वैकेंसी आ जाए, तो अपडेट हो चुकी है। ये अगले महीने में आ जाएगी, अपने फर्स्ट ही वीक में। राइट साइड ये तो तैयारी के लिए मजबूत बनाइए। और जो भाई तैयारी कर रहे हैं, रामबाण सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है। अपन ने 8 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 800 क्वेश्चन। आज ये 801 से 900 क्वेश्चन होने वाली है। अपन पर डे सुबह 7 बजे 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन के लिए कवर करते हैं। वन लाइनर जो कि हर इलेक्ट्रीशियन भाई के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये रामबाण सीरीज का कार्य करेगी। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मोटरें होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्या कार्य होता है? मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ओवरलोड रिले OLR का मुख्य कार्य क्या होता है? मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टाइमर का उपयोग किया होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या किया जाता है? स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए स्टार डेल्टा टाइमर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 408 देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में सामान्यतः कितने कॉन्टैक्टर होते हैं? इसमें 3 कॉन्टैक्टर होते हैं। जो स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो मेन स्टार्टर होता है, स्टार होता है, और डेल्टा स्टार्टर का इसमें उपयोग किया जाता है। कंट्रोल वाइंडिंग, जो कंट्रोल वायरिंग में सामान्यतः किस प्रकार के आकार का तार यूज होता है? तो 1.5 mm स्क्वायर कॉपर के तार का उपयोग होता है कंट्रोल वायरिंग में। पावर वायरिंग में सामान्यतः तार का आकार किस पर निर्भर करता है? पावर वायरिंग में सामान्यतः तार का आकार किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 807 देखते हैं। पैनल वायरिंग में फेरूल का उपयोग क्यों किया जाता है? तार की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। कौन सा तार अपन ने कहाँ पर लगाया है, इसके लिए फेरूल का उपयोग किया जाता है। केबल ग्रांड का मुख्य कार्य क्या होता है? केबल को सुरक्षित पकड़ना और सील करना होता है। इसमें DIN, यहाँ वायरिंग से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये देखना ही अपने लिए है। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं वायरिंग से आधारित। क्वेश्चन क्या है? 809 का, डिन रेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MCB, रिले, कॉन्टैक्टर आदि लगाने के लिए डिन रेल का उपयोग किया जाता है। टर्मिनल ब्लॉक का कार्य क्या होता है? तारों को सुरक्षित जोड़ना। कंट्रोल पैनल में अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? विद्युत झटके से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग आवश्यक होती है। पैनल बॉडी में कितने अर्थिंग देना उचित माना जाता है? पैनल में डबल अर्थिंग करना, मोटर में और अपने ट्रांसफार्मर में डबल अर्थिंग की जाती है। लाइटिंग अरेस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? बिजली उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर कहाँ लगाया जाता है? लाइन और अर्थ के बीच में इसको लगाया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का संक्षिप्त नाम क्या होता है? LA होता है। संक्षिप्त नाम माने छोटा नाम क्या है इसका? शॉर्ट नाम लाइटनिंग अरेस्टर LA कहा जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर सुरक्षित प्रदान करता है किससे? लाइटनिंग सर्ज और स्विचिंग सर्ज से सुरक्षा प्रदान करता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर सामान्यतः कहाँ लगाया जाता है? सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन पर लगाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 818। लाइटनिंग अरेस्टर को किसके सबसे निकट लगाया जाता है? तो जिस उपकरण की सुरक्षा करनी हो, जैसे ट्रांसफार्मर, उसके पास में लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग कैसा होना चाहिए? अलग व सेपरेट, कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर का मुख्य भाग कौन सा होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOB या जिंक ऑक्साइड इसका मुख्य भाग होता है। आधुनिक लाइटनिंग अरेस्टर का किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो जिंक ऑक्साइड, ZnO का इसमें उपयोग किया जाता है। पुराने लाइटिंग अरेस्टर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड का उसमें उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन 823 देखते हैं। लाइटिंग अरेस्टर सामान्यतः किस अवस्था में कार्य करता है? तो ओपन सर्किट की तरह यह कार्य करता है। लाइटिंग अरेस्टर किस सर्किट की तरह? ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। सर्ज आने पर लाइटिंग अरेस्टर कैसे कार्य करता है? तो कम प्रतिरोध का मार्ग देकर सर्ज को अर्थ में भेज देता, मतलब जमीन में भेज देता है। लाइटनिंग अरेस्टर किस वोल्टेज पर कार्य करती है? तो सर्ज वोल्टेज आने पर यह कार्य करती है। लाइटनिंग अरेस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपकरण को इंसुलेशन से सुरक्षा प्रदान करने का इसका कार्य होता है।
लाइटनिंग अरेस्टर और फ्यूज में क्या अंतर होता है? लाइटनिंग अरेस्टर सर्ज से बचाता है जबकि फ्यूज ओवरलोड से बचाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का परीक्षण किस से किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस एवं लीकेज सर्किट टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण है? प्रोटेक्शन डिवाइस है। लाइटनिंग अरेस्टर का दूसरा नाम क्या है? सर्ज अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? किस वोल्टेज में किया जाता है? LT, ST, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ उपयोग होता है? तो लो वोल्टेज के लिए रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 835 देखते हैं। हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हॉर्न गैप 11 kV से 33 kV में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सप्लोसिव टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ उपयोग होता है? तो 11 kV से 33 kV वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। बल्ब टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ उपयोग होता है? तो 33 kV से 132 kV सब स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ उपयोग होता है? मेटल ऑक्साइड ZNO, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आधुनिक 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV या 400 kV से अधिक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजों में इसका उपयोग किया जाता है। 132 kV सब स्टेशन सामान्यतः कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर उपयोग होता है? तो मेटल ऑक्साइड अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में की सुरक्षा के लिए सामान्यतः कौन सा LA उपयोग होता है? तो मेटल ऑक्साइड इसमें उपयोग होता है। पुराने पावर सिस्टम में सबसे अधिक कौन सा LA उपयोग होता है? तो वॉल टाइप LA इसमें उपयोग होता है। सबसे सरल लाइटिंग अरेस्टर कौन सा होता है? रॉड गैप टाइप सबसे सरल लाइटनिंग अरेस्टर होता है। आर्क स्वयं ऊपर उठकर बुझने वाला लाइटिंग अरेस्टर कौन सा होता है? तो हॉर्न गैप होता है। कौन सा? हॉर्न गैप होता है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहाँ उपयोग होता है? घरेलू वायरिंग में, लाइटर और पावर सप्लाई में इसका उपयोग होता है। MCCB मॉडल के सर्किट ब्रेकर कहाँ उपयोग होता है? औद्योगिक पैनल या बड़े लोड मोटर में सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ACB एयर सर्किट ब्रेकर कहाँ उपयोग होता है? तो LT पैनल में, मेन इन कमर में या DG पैनल 415 वोल्ट 3 फेज में इसका उपयोग किया जाता है ACB का। OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर कहाँ होता है? 11 kV से 33 kV में OCB का उपयोग किया जाता है। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? 11 kV, 22 kV और 33 kV वितरण लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है VCB का। SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग 66 से 132 220 यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजों में SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। 600 kV से जितने भी अधिक की सब स्टेशन है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB कहाँ उपयोग होता है? 132 kV सबसे पुराने 132 kV उससे अधिक वोल्टेज वाली सब स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 851 देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB ब्रेकिंग के लिए कैपेसिटी कितने एम्पियर की होती है? MCB होती है 6 किलो एम्पियर से 10 किलो एम्पियर इसकी रेटिंग करंट होती है। VCB आर्क किस माध्यम में बुझाता है? तो निर्वात में बुझाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर FF6 किससे? गैस से आर्क के लिए बुझाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ACB में आर्क किस माध्यम से बुझता है? हवा से बुझता है। किससे? हवा से बुझता है ACB में। एयर सर्किट ब्रेकर में हवा से। OCB में आर्क किस माध्यम से बुझता है? इंसुलेशन ऑयल से बुझता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में। आधुनिक 11 kV फीडर में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ब्रेकर कौन सा होता है? VCB सर्किट ब्रेकर होता है। 132 kV ग्रिड सब स्टेशन में सामान्यतः SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। MCB कहाँ उपयोग? घरों में यूज की जाती है। MCB उद्योगिक एरिया में। ACB LT पैनल में। VCB 11 से 33 kV में। SF6 66 kV और उससे ऊपर में इसका उपयोग किया जाता है। OCB पुराने सब स्टेशनों में और एयर ब्लास्ट का पुराने EHV सब स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। 858 क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? बहता हुआ जल। क्या होता है? रनिंग वाटर। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी टरबाइन उच्च हेड पर उपयोग होती है? अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाइड्रो पावर प्लांट से। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी टरबाइन उच्च हेड के लिए होती है? तो पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन उच्च हेड के लिए। मध्यम हेड के लिए कौन सी टरबाइन उपयोग होती है? फ्रांसिक होती है। और कम हेड यानी लो हेड के लिए कौन सी टरबाइन उपयोग होती है? कैप्लन टरबाइन होती है। इसमें याद सकते हो PFK, PFK से याद रख लो, PFK। इतने बस तीन याद रखो कैपिटल। PFK क्या हो जा? P से पेल्टन, F से फ्रांसिक, K से कैप्लन। जी उच्च के लिए है, जी बीच का मध्यम के लिए, और K कौन सा है? निम्न के लिए उपयोग किया जाता है। पेल्टन टरबाइन किस टरबाइन में उपयोग होता है? इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन का उपयोग होता है। जी किसके? इम्पल्स टरबाइन के लिए। फ्रांसिक टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन? रिएक्शन टरबाइन के लिए इसका उपयोग होता है। कैप्लन टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन रिएक्शन के लिए उपयोग होता है? रिएक्शन टरबाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैप्लन टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन में? रिएक्शन टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है। पेन स्टोक का कार्य क्या होता है? जल को टरबाइन तक पहुंचाने का कार्य करता है। सच टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? सच टैंक का जल आघात यानी वाटर हैमरेज को कम करना। स्पिलवे का उपयोग किस लिए किया जाता है? अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगाया जाता है? टरबाइन के आउटलेट पर लगाया जाता है। कहाँ पर? आउटलेट पर लगाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में हेड का अर्थ क्या होता है? जल की ऊंचाई का अंतर। हेड क्यों लगाए जाते हैं? जल की ऊंचाई के अंतर के कारण लगाए जाते हैं। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? सिंद्रापोंग। कौन सी? सिंद्रापोंग दार्जिलिंग की थी। 1897 में बन के तैयार हो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। टेहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। टेहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध वहीं पर क्या है? साइलेंट वैली भी है उत्तराखंड में। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना? सतलज नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीरा कहाँ पे मिलेंगे? महानदी पर मिलेंगे। और हीरा कैसे होते हैं? महान हो जाता, जिस वो आदमी को मिल जाता हीरा क्या हो जाता? महान। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। जल विद्युत संयंत्र का प्रमुख लाभ क्या है? प्रदूषित रक्षित ऊर्जा प्रदान करना। जल विद्युत संयंत्र का नुकसान क्या है? निर्माण लागत अधिक होती है। जल विद्युत संयंत्र का प्रमुख नुकसान क्या है? निर्माण लागत इसमें क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन चलाने की जो लागत होती है इसमें कम होती है। जल विद्युत संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? 85 से 95% होती है। रन ऑफ रिवर परियोजना में मुख्य विशेषता क्या होती? बड़े जलाशय की आवश्यकता होती है इसमें। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का उपयोग किया जाता है फीड लोड की पूर्ति के लिए। किसके लिए? पीक लोड की पूर्ति के लिए। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का उपयोग पीक लोड की पूर्ति के लिए किया जाता है। कैविटेशन किस भाग में उपयोग होता है? टरबाइन की रनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में जल को संग्रहित करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटर का इसमें उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन को कौन घुमाता है? तो उच्च दाब का जल घुमाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टेहरी बांध है। जो सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध है? टेहरी बांध है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा है। कौन सी? नवीनीकरणीय ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए पानी कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जल विद्युत में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी या को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन चलाई जाती हैं। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर। जल विद्युत संयंत्र में जल संग्रह कहाँ किया जाता है? तो जलाशय में किया जाता है। पेन स्टोक सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है? स्टील का बनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है? गाइड वैन का इसमें उपयोग होता है। क्वेश्चन 891, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टरबाइन की गति नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गवर्नर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जनरेटर कौन सा होता है? सिंक्रोनस जनरेटर होता है। किस टरबाइन की दक्षता सबसे अधिक होती है? फ्रांसिस टरबाइन की
दक्षता सबसे अधिक होती है। सबसे उच्च हेड के लिए पेल्टन टरबाइन का उपयोग किया जाता है। फिर फ्रांसिक मध्य के लिए और कैप्लान टरबाइन का निम्न हेड के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें इम्पल्स टरबाइन का उपयोग होता है पेल्टन टरबाइन में। तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, इसके लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी भाई MP लाइनमैन की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो रामबाण सीरीज होने वाली है, इससे बेहतर कुछ नहीं। पेल्टन टरबाइन में पानी किस रूप में रनर पर गिरता है? जल जेट पर गिरता है। किस पे? जल जेट के द्वारा गिरता है। कैप्लान टरबाइन का रनर कैसा होता है? प्रोपेलर टाइप होता है। कैसा होता है? प्रोपेलर टाइप होता है कैप्लर, जो निम्न हेड के लिए कैप्लान टरबाइन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत होता है? नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के बाद वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना है। हाइड्रो पावर प्लांट बिजली उत्पादन किस आधार पर होता है? फैराड का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? बिजली उत्पादन सिद्धांत क्या है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर ही कार्य करता है हाइड्रो टरबाइन। ये था क्वेश्चन लास्ट आपका 900। टरबाइन की शाफ्ट किससे जुड़ी होती है? जनरेटर व रोटर से जुड़ी होती है। ये थे साथियों आज की अपन ने 801 से 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अपने ये क्लास 9th नंबर की क्लास है। जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं वो चैनल के लिए क्या कर लीजिए? लाइक कर दीजिए। क्लास के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाला नोटिफिकेशन आपके लिए वैसे ही क्लास शुरू होगी और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सुबह अपनी क्लास 7 बजे रहती है। इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रीवियस हैं। अदर स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाली सीरीज है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।